नमस्कार। आज हम जानेंगे 5वें श्लोक का अर्थ। परम पद की प्राप्ति में हेतु रूप योगारूढ़ अवस्था का वर्णन करके अब उसे प्राप्त करने के लिए उत्साहित करते हुए भगवान मनुष्य का कर्तव्य बतलाते हैं। श्लोक 5वां। उद्धरेदात्मनात्मानमात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। श्लोक का अर्थ, अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। जीव अज्ञान के वश होकर अनादि काल से इस दुखमय संसार सागर में गोते लगाता है और नाना प्रकार की भली बुरी योनियों में भटकता हुआ भांति भांति के भयानक कष्ट सहता रहता है। जीव की इस दीन दशा को देखकर दयामय भगवान उसे साधनोपयोगी देव दुर्लभ मनुष्य शरीर प्रदान करके एक बहुत सुंदर अवसर देते हैं, जिसमें वह चाहे तो साधना के द्वारा एक ही जन्म में संसार समुद्र से निकलकर सहज ही परमानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर ले। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह मानव जीवन के दुर्लभ अवसर को व्यर्थ न जाने दे और कर्मयोग, सांख्य योग तथा भक्ति योग आदि किसी भी साधन में लगकर अपने जन्म को सफल बना ले। यही अपने द्वारा अपना उद्धार करना है। इसके विपरीत राग, द्वेष, काम, क्रोध और लोभ, मोह आदि दोषों में फंसकर भांति भांति के दुष्कर्म करना और उनके फलस्वरूप मनुष्य शरीर के परम फल भगवत प्राप्ति से वंचित रहकर पुनः शुकर, कुकर आदि योनियों में जाने का कारण बनना अपने को अधोगति में ले जाना है। उपनिषद में ऐसे मनुष्यों को आत्महत्यारा कहकर उनकी दुर्गति का वर्णन किया गया है। यहाँ भगवान ने अपने द्वारा ही अपना उद्धार करने की बात कहकर जीव को यह आश्वासन दिया है कि तुम यह न समझो कि प्रारब्ध बुरा है, इसलिए तुम्हारी उन्नति होगी ही नहीं। तुम्हारा उत्थान पतन प्रारब्ध के अधीन नहीं है, तुम्हारे ही हाथ में है। साधना करो और अपने को अवनति के गड्ढे से निकालकर उन्नति के शिखर पर ले जाओ। इसलिए मनुष्य को बड़ी ही सावधानी तथा तत्परता के साथ सदा सर्वदा अपने उत्थान की, अभी जिस स्थिति में है उससे ऊपर उठने की, राग, द्वेष, काम, क्रोध, भोग, आलस्य, प्रमाद और पापाचार का सर्वथा त्याग करके शम, दम, तितिक्षा, विवेक और वैराग्य आदि सद्गुणों का संग्रह करने की, विषय चिंतन छोड़कर श्रद्धा और प्रेम के साथ भगवत चिंतन करने की और भजन, ध्यान तथा सेवा सत्संग आदि के द्वारा भगवान को प्राप्त करने की साधना करनी चाहिए। और जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए तब तक एक क्षण के लिए भी जरा भी पीछे हटना तथा रुकना नहीं चाहिए। भगवत कृपा के बल पर धीरता, वीरता और दृढ़ निश्चय के साथ अपने को जरा भी न डिगने देकर उत्तरोत्तर उन्नति के पथ पर ही अग्रसर होते रहना चाहिए। मनुष्य अपने स्वभाव और कर्मों में जितना ही अधिक सुधार कर लेता है, वह उतना ही उन्नत होता है। स्वभाव और कर्मों का सुधार ही उन्नति या उत्थान है तथा इसके विपरीत स्वभाव और कर्मों में दोषों का बढ़ना ही अवनति या पतन है।
यह मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मनुष्य सांसारिक संबंध के कारण आसक्तिवश जिन लोगों को अपना मित्र मानता है, वे तो बंधन में हेतु होने से वस्तुतः मित्र ही नहीं है। संत, महात्मा और निस्वार्थ साधक जो बंधन से छुड़ाने में सहायक होते हैं, वे अवश्य ही सच्चे मित्र हैं। परंतु उनकी यह मैत्री भी मनुष्य को तभी प्राप्त होती है जब पहले वह स्वयं अपने मन से उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम करता है तथा उन्हें सच्चा मित्र मानता है और उनके बतलाए हुए मार्ग के अनुसार चलता है। इस दृष्टि से विचार करने पर यही सिद्ध होता है कि यह आप ही अपना मित्र है। इसी प्रकार यह भी निश्चित है कि मनुष्य अपने मन में किसी को शत्रु मानता है तभी उसकी हानि होती है, नहीं तो कोई भी मनुष्य किसी की कुछ भी पारमार्थिक हानि नहीं कर सकता। इसलिए शत्रु भी वस्तुतः वह स्वयं ही है। वास्तव में जो अपने उद्धार के लिए चेष्टा करता है, वह आप ही अपना मित्र है और जो इसके विपरीत करता है, वही अपना शत्रु है। इसलिए अपने से भिन्न दूसरा कोई भी अपना मित्र या शत्रु नहीं है। इस प्रकार आज हमने 5वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 6ठे श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।